इंदौर से एक कहानी आई है और यकीन मानिए ये दिमाग घुमा देने वाली है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिस पर प्रशासन ने आरोप लगाया है कि वो एक करोड़पति भिखारी है, लेकिन वो आदमी खुद को एक शातिर बिजनेसमैन बताता है। तो सच क्या है? कहानी की उलझन इसी एक बयान से शुरू होती है। वो कहता है, मैं रात को सराफा जाता हूँ, भीख मांगने नहीं बल्कि उन लोगों से पैसे वसूलने जिन्हें मैंने उधार दिया है। और बस इसी एक लाइन से पूरी कहानी के दो हिस्से हो जाते हैं। एक तरफ है प्रशासन का आरोप और दूसरी तरफ है इस आदमी की अपनी सच्चाई। तो सवाल यही है कि आखिर ये है क्या? क्या ये वाकई एक करोड़पति भिखारी है जैसा कि प्रशासन कह रहा है, या फिर ये एक ऐसा चालाक कारोबारी है जिसने पैसा कमाने का एक बिल्कुल ही अलग रास्ता निकाल लिया है? तो चलिए सबसे पहले प्रशासन की कहानी पर चलते हैं। आखिर ये मामला खुला कैसे और ये सब कुछ सामने आया कैसे? बात है 17 जनवरी की रात की। जगह इंदौर का वो मशहूर सराफा बाजार जो रात में अपनी रौनक के लिए जाना जाता है। वहीं पर अधिकारियों की एक टीम पहुंचती है और एक हाथ गाड़ी पर बैठे आदमी को पकड़ लेती है, और यहीं से ये पूरा मामला खुलना शुरू होता है। और जब जांच शुरू हुई तो जो निकला वो सबके होश उड़ाने वाला था। पता चला कि इस आदमी के नाम पर इंदौर में 3 मकान हैं, एक कार है और 3 ऑटो रिक्शे भी हैं। सोचिए, इतनी संपत्ति। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। प्रशासन ने दावा किया कि ये सारी दौलत, ये घर, ये गाड़ियां सब कुछ भीख मांगकर जमा किया गया है, और इसी आरोप ने इस कहानी को सुर्खियों में ला दिया। अच्छा, ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम करीब 1.5 महीने से इस आदमी पर नजर रख रही थी। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ रात में ही एक्टिव होता है, तो 17 जनवरी को उन्होंने जाल बिछाया और जैसे ही कुछ लोगों ने उसे पैसे दिए, टीम ने उसे धर दबोचा। तो ये तो हो गई एक साइड की स्टोरी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सुनते हैं उस आदमी को जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। जब उसे पकड़ा गया तो उसने सारे आरोपों को एक सिरे से नकार दिया। उसका सीधा कहना था, मैं भीख नहीं मांगता। और फिर उसने एक और खुलासा किया कि उसका असली नाम मांगीलाल है ही नहीं, उसका नाम है महाकाल। तो फिर ये मांगीलाल नाम कहाँ से आया? कहानी ये है कि उसकी हर वक्त पैसे मांगने की आदत थी, तो दोस्तों ने मजाक मजाक में ही उसका नाम मांगीलाल रख दिया था। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताती है। तो सवाल उठता है कि अगर वो भीख नहीं मांगता तो लोग उसे पैसे क्यों दे रहे थे? उसका जवाब भी सुनिए। वो कहता है कि जब वो अपना उधार वसूलने जाता है तो लोग उसकी शारीरिक हालत पर तरस खाकर उसे पैसे देने लगते हैं। वो ये भी कहता है कि वो मना भी करता है, पर लोग जबरदस्ती दे जाते हैं। ठीक है, तो अगर भीख नहीं तो फिर इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से? यहीं पे वो अपने एक पूरे बिजनेस मॉडल का खुलासा करता है। उसकी कहानी शुरू होती है बहुत पहले। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो खरगोन से इंदौर आ गया था। शुरुआत की व्यापारियों के लिए बोरियां ढोने के काम से, और शायद वहीं से उसने सीख लिया कि लोगों की सहानुभूति को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो कमाई आती कहाँ से है? देखिए, उसके पास 3 ऑटो हैं जिनसे महीने का करीब 27,000 आता है। एक मकान किराए पर है जिससे 16 से 18,000 मिल जाते हैं। फिर कार बुकिंग और कमीशन का काम भी है, लेकिन उसका जो मेन धंधा है वो है ब्याज पर पैसा देना। और अगर इन सबको मिला दें तो महाकाल का दावा है कि वो हर महीने 50 से 60,000 रुपये कमा लेता है। अभी आंकड़ा उसे भिखारी तो कहीं से भी साबित नहीं करता, बल्कि एक छोटे मोटे कारोबारी की तरह दिखाता है। और उसका ब्याज पर पैसे देने का तरीका भी बड़ा अलग है। वो कोई बड़े लोन नहीं देता। वो क्या करता है, बाजार में छोटे मोटे दुकानदारों को सुबह 1,000-2,000 रुपये देता है, और वो दुकानदार शाम को अपना सामान बेचकर ब्याज के साथ पैसे लौटा देते हैं। एक तरह का डेली माइक्रो लेंडिंग मॉडल। लेकिन रुकिए, इस कहानी में सिर्फ पैसा और बिजनेस ही नहीं है, इसकी एक पर्सनल साइड भी है जो काफी उलझी हुई और दुख भरी है। महाकाल अपनी 100 साल की बूढ़ी माँ के साथ रहता है। एक भतीजा है जो दोनों की देखभाल करता है। पत्नी बहुत साल पहले छोड़कर चली गई, और उसकी एक बेटी भी है जिससे उसके रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उसका दर्द इस बात से समझिए। वो कहता है कि उसने बेटी को वापस लाने की बहुत कोशिश की, पंचायत में पैसे भी भरे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेटी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मानती। एक तरफ लाखों की संपत्ति और दूसरी तरफ ऐसा अकेलापन। और अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है।
जब उससे भविष्य के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी एक आश्रम को दान करना चाहता है ताकि उस पैसे से गरीब लड़कियों की पढ़ाई और शादी हो सके। तो फिलहाल महाकाल उर्फ मांगीलाल को उज्जैन के एक सेवाधाम आश्रम में रखा गया है और दूसरी तरफ प्रशासन की जांच अभी भी चल रही है ये पता लगाने के लिए कि ये संपत्ति आखिर आई कहाँ से। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, ये कहानी किस चीज की है? एक शातिर धोखेबाज की जिसने लोगों की दया और भावनाओं का गलत फायदा उठाया, या फिर एक ऐसे इंसान की जिसने हालात से लड़ने के लिए एक बिल्कुल ही अलग, एक अनकन्वेंशनल रास्ता चुना? इसका जवाब शायद जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा।